हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 के ही एक्सरसाइज 14 केसी सिन्हा को लेके। तो 14 जो चैप्टर है वो हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में है। तो यदि आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला को निकालने के बारे में बताया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए इस चैप्टर को जानने से पहले हीरोन फार्मूला के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम आज हीरोन्स फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं कि वो फार्मूला सच में सही है या फिर गलत है। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि ये यूज कहाँ होता है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ भी आप जानते हैं कि एरिया का जो फार्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये तो वर्क कर जाता है आपका किसी भी ट्रायंगल में, या फिर वर्क करें तो देखें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में वर्क कर जाता है। समबाहु की बात आती है तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आइसोसेलेस की बात आती है 1/4 b √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका अलग अलग फॉर्मूला है। लेकिन जहाँ बात विषम बाहु त्रिभुज की आती है, जिसे हम स्केलर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, यानी विषम बाहु जिसके जो तीनों कोण या फिर तीनों भुजाओं का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। तो उसमें क्या है, एरिया आप निकालेंगे तो उसकी एरिया कभी सही नहीं आती है। तो 10वीं शताब्दी में हीरोन नाम के एक गणितज्ञ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, डिस्कवर किया था किन्होंने, हीरोन ने 10वीं शताब्दी में, यानी 10th AD में। तो उनके द्वारा क्या था, देखिए कहा गया था, हीरोन फॉर्मूला कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं ABC हो, ठीक है, अलग अलग लेंथ की हो, किसी भी लेंथ की हो, तो उसका जो एरिया कैसे हम निकालेंगे, तो एरिया उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहाँ जो S है वो पेरीमीटर है, ठीक है, यानी S का मतलब पेरीमीटर है, बट यहाँ जो उपयोग होता है वो उपयोग हम करते हैं S बराबर A प्लस B प्लस C/2, यानी यहाँ S जो है वो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति है। ठीक है, यानी हाफ अर्ध परिमिति के अनुसार हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को हम निकालते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज़ समझें। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नाव की पिक्चर दिख रही है। ये नाव में आप जानते हैं कि यहाँ पर कपड़ा बांधा होता है। अगर आपको कोई देखिए ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, जिसका देखिए ये भी लंबाई कुछ अलग, ये लंबाई कुछ अलग और ये लंबाई कुछ अलग है। मान लीजिए इसकी लंबाई हम 12 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 12, 10, 5 हमने ले लिया, या फिर इसकी लंबाई 6 ले लेते हैं ताकि आसान से निकल जाए, 6 ले लेते हैं। अब आपको इसका क्या है कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा, इसका एरिया निकालिए। अब आप कैसे निकालेंगे, अगर आप समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, आप देखें कि जिसका दो कोण, क्या दो भुजा बराबर तो नहीं, समद्विबाहु भी नहीं है, समकोण भी नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो यदि हम इसका हीरोन फार्मूला के द्वारा हम यूज करें तो इसका जो कपड़ा की कुल लंबाई है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले S निकालना पड़ेगा, यानी तीनों भुजाओं का योग, और ऊपर से क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखते हैं 28/2, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 14 आती है, यानी इसकी वैल्यू जब 14 हो गई तो फार्मूला यानी एरिया बराबर हो जाएगा देखिए 14 इंटू 14 माइनस 12 इंटू 14 माइनस 10 इंटू 14 माइनस 6, यानी फॉर्मूला पर, ये जो फॉर्मूला है इस पर हमने बैठाया। तो आप देखें इसकी जो वैल्यू आएगी, 14 गुने 14 में से 12 गया, 2 बचा, 14 में से 10 गया, 4 बचा, 14 में से 6 गया, 8 बचा। अब देखिए 14 का देखें तो 2 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, देखिए क्योंकि देखिए 3 2 8 के लिए, 2 2 4 के लिए, 1 तो 2 था ही, 14 के लिए 2 गुना 7, ठीक है, 1 तो 2 था ही। अब देखिए जोड़ा लगाते हैं, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 है, ठीक है, एक 7 बच गया। ठीक है, अब देखिए 2 7 में से तो हम जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 2 इंटू 7, तो हम जान रहे हैं जो तो जोड़ा में होता है वो निकल जाएगा। 3 3 6 है, कुल मिला के मतलब 6 6 एक 7 है, तो 7 में से यानी 2 3 निकल जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा, एक 7। देखिए ये तो दुगना था, 6 था तो 1 तो निकल गया, ये जोड़ा में था ना, तो जोड़ा में 1 निकल गया, बाकी जो अंदर बच गया। तो इसकी जो कुल वैल्यू आएगी आप देखें तो 2 का क्यू 8 होता है, तो 8√14 मीटर स्क्वायर, ये क्या था, इस कुल कपड़े की लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार करके क्या है, आप किसी भी विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम अब प्रूफ करने वाले हैं
कि कैसे हम हीरोन फार्मूला को हम निकालते हैं। चलिए, हीरोन्स फार्मूला को प्रूव्ड करने के लिए हमने सबसे पहले एक विषमबाहु त्रिभुज लिया। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी, यानी किसी भी एंगल्स का या फिर आप देख लें साइड्स का मान जो है एक दूसरे से मिलता नहीं है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में भी यदि हम क्या है, अगर बीच में हम एच डालें तो वो सामने वाले को बाइसेक्ट यानी बराबर बराबर भाग में बांटेगा, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज नहीं, क्योंकि देखिए यह डालेंगे तो पता चलेगा कि एक भाग बड़ा हो जाएगा, एक भाग छोटा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ एच नहीं दिया हुआ क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बी इंटू ए, तो बी तो है, एच नहीं है। तो एच हमने डाला 90 डिग्री पर, ये इसका वैल्यू क्या है, एच है। तो सामने वाला ए को इसने क्या किया, भाग में बांटा, लेकिन बराबर नहीं। तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ए है, तो इसकी वैल्यू ए माइनस एक्स, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या है, ए है, तो इसकी जो कुल वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एक्स। अब देखें कि यहाँ पर क्या है, दो क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, बराबर है या नहीं बराबर ये पता नहीं है। तो क्या है, अब बारी बारी से हम तो क्या है, दोनों का पाइथागोरस करके हम एच की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ट्रायंगल ए डी सी से, ठीक है, इन ट्रायंगल या आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यदि इसको देखें तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी, आप देखें तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी ना सी स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो कर्ण से वह तो घटता है, ये तो आपका लंब हो जाएगा ना, इसलिए ये हो गया आपका समीकरण एक। पुनः देखें ट्रायंगल ए बी डी से, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी, देखें यानी हो गया आपका, मान लेते हैं सबसे पहले तो आपको ज़्यादा ए बी सी डी, तो ए सी डी हो गया, या ए डी सी आप ले सकते हैं। चलिए, अब हमने रखा तो ए बी डी के अनुसार क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये, यानी एच स्क्वायर बराबर देख लें तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका बेस का वैल्यू कितना, ए माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू बी स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका समीकरण दो। अब आप देखें कि समीकरण एक तथा दो में एच स्क्वायर दोनों में है, तो ये दोनों खत्म। ठीक है, यानी समीकरण एक तथा दो से आप देखें तो एच स्क्वायर खत्म, तो हो जाएगा क्या, यानी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी समीकरण का एक हिस्सा दोनों बराबर हो तो समीकरण के दूसरा हिस्सा भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़े बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो देखिए अब माइनस को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ax। यदि हम एक्स स्क्वायर को इधर लाएँ तो इधर माइनस में, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो ये दोनों खत्म। अब इसको ले आते हैं तो सी स्क्वायर ये आएगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा तो प्लस ए स्क्वायर बराबर 2ax। ठीक है, हो गया इतना। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे। यदि हमको x की वैल्यू निकालनी है, पहले इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो x को यदि हम छोड़ दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, यानी ये जो हमारी जो वैल्यू आई वो किसकी आई, x की वैल्यू आई। अब देखिए इस यानी इस ट्रायंगल में हमें क्या है, c का मान तो c ही है, x इसका वैल्यू हमें नहीं पता था, इसकी वैल्यू x का वैल्यू इतना आया है, तो हम इसको रखकर हम h की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इधर समीकरण एक से। चलिए समीकरण एक क्या कहता था हमारा, प्रश्न में ध्यान दें तो एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं, यदि हम ध्यान दें तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगा सकते हैं ना, एक बार जोड़ और एक बार घटाव करके। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा सी माइनस, ध्यान दे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। इधर देखें तो हो जाएगा सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a।
ठीक है, दोनों हमने सजा दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम भिन्न के जोड़ के हिसाब से हम इसको तोड़ते हैं, जिसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। इधर हो जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। आपको क्या करना है, कॉपी पर लिखते जाना है, क्योंकि आप कॉपी पर नहीं लिखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपसे वीडियो देख लेंगे फिर उसके बाद भूल जाएंगे। आप कॉपी पर नोट करते जाइए, कॉपी पर नोट करने के बाद आपको भी क्वेश्चन समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो आगे देखते हैं। यदि देखें कि इसमें देखिए 2ac, देखिए सी ए है, इसमें भी ए सी, अगर इसको हम सिर्फ माइनस निकाल लें तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तो देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको यदि हम क्या करते हैं, बी का होल स्क्वायर माइनस यदि कॉमन निकाले तो हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा ना। इधर हो जाएगा देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2a, यानी यहाँ भी एक रूप आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2a जो दोनों में है वो हम कॉमन कर लेते हैं। चलिए तो हम 2a कॉमन कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो यानी एक बार जोड़, यानी सबसे पहले लिख लेते हैं क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, अब बारी बारी से हम इसको तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ एक बार दोनों को घटाव के रूप में। तो हम चलिए बारी बारी से इसको देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये एच स्क्वायर का ही वैल्यू है, आपको याद रखना है, यानी ये यहाँ पर आपको सारे प्रश्न में लिख लेना है कि ये जो वैल्यू है वो एच स्क्वायर की आ रही है सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे हम क्या करेंगे। इसको तोड़ें तो आएगा जो वैल्यू आएगी वो होगी बी माइनस ए प्लस सी, यानी एक बार घटाओ और एक बार जोड़। ठीक है, इधर पार्ट में भी हो जाएगा आपका क्या लिखेंगे, तो ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस सी प्लस बी, यानी ये दोनों फॉर्मूला आएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं, अब जो एच स्क्वायर इसको सिर्फ एच कर लेते हैं, तो सभी पर स्क्वायर, यानी टोटली जो जितना संख्या आपको दिख रहा है सभी पर स्क्वायर हमने चढ़ा दिया। ठीक है, तो बी माइनस ए प्लस सी हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी, अब हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, क्या हो जाएगा इधर ए प्लस सी प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आ गया। अब देखते हैं क्या निकलेगा। ये अब देखिए एक का स्क्वायर एक होता है, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2 को ए है तो एक ए बाहर, यानी 1/2 ए बाहर हो जाएगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो अंदर ही रह जाएगी। क्या अंदर रह जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं बी माइनस ए प्लस सी और बी प्लस ए माइनस सी। ठीक है, ए प्लस बी ए प्लस सी माइनस बी और हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी। अन्य इतनी चीज़ें हमारे जो है वो ब्रैकेट के अंदर रह गई। अब देखिए इसको समझने के लिए हम देखिए अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूले का यूज करने से पहले हम क्या है, सबसे पहले कुछ जानते हैं, जो जानते हैं हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी सिर्फ परिमिति की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। यदि 2s की बात करें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यानी इसको हम आधा करें तो क्या है, इतना हो जाएगा। चलिए यदि हम कहीं ऐसा लिखते हैं 2s माइनस 2a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, यदि हम लिखें 2s माइनस 2b तो हो जाएगा, या आप एक काम कर सकते हैं इसको कॉमन ले लिए, ध्यान 2 कॉमन ले जाएगा तो s माइनस है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू एस माइनस बी लिखें तो हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर हमने a लिखा था यदि b करते तो हो जाता a प्लस सी माइनस बी। यदि हम लिखें 2 इंटू एस माइनस सी तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब ध्यान देखें यदि a लिया हमने 2a लिया तो माइनस ए गया, 2b लेते तो माइनस बी जाता,
2c लेते तो माइनस सी जाता, वेरी सिंपल था। तो चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, देखिए एक चीज़ हम भूल गए, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता ना, तो यदि यह 2 हो जा, यदि 2 इधर चला जाता तो ये 2s हो जाता। ये चीज़ सुधार लीजिएगा आप, ठीक है। तो थोड़ा सा गलती हो गया था, तो आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। तो चलिए अब हमारा जो है, आप देखें कि यहाँ देखिए आप b माइनस ए प्लस सी, बी माइनस ए प्लस सी, देखिए इसका वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं ना, यानी इतना का वैल्यू जो है प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, इसको सिर्फ सजा लें तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लें तो ये जो वैल्यू है वो इससे मिलती जुलती है, यानी लिख सकते हैं b प्लस ए माइनस सी, ठीक है। इसको देख लें तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू किससे मिलती जुलती है, आपको कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू मिल, देखिए यहाँ b माइनस ए प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी जो वैल्यू है वो मिल जुल रही है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये देख लेना है। चलिए तो h बराबर हो जाएगा 1/2a रूट अंडर, देखिए इसकी वैल्यू मिल रही है किससे, यानी 2 इंटू एस माइनस बी से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है यानी b प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस, इसकी जो वैल्यू मिल रही है 2 इंटू एस माइनस सी से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो आप देखें a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस कहाँ है, देखिए आप ध्यान से देखें a प्लस सी माइनस, यानी माइनस बी होना चाहिए, a प्लस सी माइनस बी है। देखिए वैल्यू जो मिल रही है यहाँ से 2 इंटू एस माइनस ए प्लस बी, यानी ए बी सी की जो वैल्यू है वो किससे मिल रही है, 2s से। याद रखिए a प्लस बी प्लस सी है यहाँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2s से मिल रही है। तो आप ध्यान दें कि h बराबर 1/2a, यहाँ देखें तो सभी में कॉमन क्या है आपको दिख रहा है, यानी कुछ तो कॉमन है। देखिए 2, इन तीनों में यदि आप ध्यान दें तो 2 कॉमन है, इधर भी 2 था, 2 2 जा 4, यानी अगर हम बाहर निकालें तो 4 निकलेगा, क्योंकि देखिए ऐसे भी 1 2 3 4, यानी 4 2 है, तो 4 2 यानी 16 का यदि वर्गमूल से हम बाहर निकालें तो क्या निकलेगा, सिर्फ 4, तो सिर्फ 4 निकलता है। तो अंदर आपको क्या बचेगा, देखिए सिर्फ s बचेगा, इधर s माइनस ए सजा लें, s माइनस बी और s माइनस सी के रूप में बचेगा। अब देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ बच जाएगा h बराबर 2/a रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी ये वैल्यू जो है वो h की वैल्यू आई है, अभी हमारा फॉर्मूला नहीं आया है। तो चलिए अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया बराबर फॉर्मूला था 1/2 इंटू बी इंटू एच। आप याद करें तो मैंने जो ट्रायंगल, उसका जो बेस की जो वैल्यू थी वो a थी, आप देख सकते हैं। h की वैल्यू जो है हमने अभी निकाल के लाई है 2/a रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए 2 से 2 खत्म, a से 1 खत्म, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो फॉर्मूले की तो हो गई s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये फॉर्मूले की जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।